अहम खबर, जम्मू कश्मीर के त्राल में हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर खत्म हो गया है। आज सुबह 5 बजे के करीब उस वक्त ये एनकाउंटर शुरू हुआ जब फोर्सेस ने इलाके में मुहासरा किया, सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सिम्मू के मुकाम पर यह एनकाउंटर शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि दोनों महलूक मिलिटेंटों का ताल्लुक जैश से था। एनकाउंटर के मुकाम से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। इलाके में सुबह से ही मोबाइल और इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया था। और चलिए सीधे रुख करेंगे त्राल का, जहां मौजूद है इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सैयद मंजूर। मंजूर, आपसे इस वक्त की ताज़ा जानकारी चाहेंगे एनकाउंटर के ताल्लुक से। जी हिना, ये जो एनकाउंटर आज 5 बजे सुबह शुरू हुआ था, अब ये एनकाउंटर आपके इख्तिताम पजीर हुआ। इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं जिनकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है, लेकिन बताया जाता है कि ये 2 मिलिटेंट है जैश मोहम्मद मिलिटेंट नामी तंजीम से वाबस्ता थे और अभी तक इनकी शिनाख्त नहीं हुई है। ये जो ऑपरेशन है अब ऑपरेशन खत्म किया गया है इस इलाके में। मंजूर, इस सब के बीच में वहां पर अभी सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? जी, मैंने सुबह भी बोला था आपको, जो इलाका है इलाके को उनके जो भी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स थे उनको सील किया गया था कि ताकि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, जिसके नतीजे में मतलब इलाके में कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हुई। और अब ये जो एनकाउंटर है अब इख्तिताम पजीर हुआ और इलाके में कोई भी मतलब इसमें ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हुई और एनकाउंटर भी खत्म हुआ। इसमें 2 ये मकामी मिलिटेंट मारे गए हैं। जी मंजूर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और इस वक्त की अहम खबर लद्दाख से आ रही है। ये बड़ी खबर, आंजहानी पी नामग्याल का सैंपल कोरोना पॉजिटिव आया है। तो बेहद अहम खबर लद्दाख से, आंजहानी पी नामग्याल का सैंपल कोरोना पॉजिटिव आया है। लेह टेस्ट लैब में 2 बार ये सैंपल लिया गया था और इस सैंपल के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला इंतजामिया सरगर्म हो गया है। आपको बताएं कि आंजहानी पी नामग्याल से रब्त में आने वालों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। तो लद्दाख से अहम खबर, आंजहानी पी नामग्याल का जो सैंपल है लेह टेस्ट लैब में 2 बार लिया गया था, ये कोरोना पॉजिटिव आया है और इसके आने के बाद वहां जिला इंतजामिया चौकस हो गया है। उनके रब्त में आने वाले लोगों की तलाश शुरू हो गई है। एक और बेहद अहम खबर आज मध्य प्रदेश से आई, जहां कोरोना के लगातार मामले सामने आने का सिलसिला जारी है। सुबह से अब तक कोरोना के 44 नए मामले आ चुके हैं। इनमें से 31 मामले सिर्फ इंदौर से ही हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की मजबूत तादाद बढ़कर 8,341 हो गई है। एमपी में कोरोना से अब तक 353 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी जानिब एमपी में कोरोना से अब तक 5,150 लोग शिफायाब हो चुके हैं। वहीं महकमे सेहत ने मध्य प्रदेश में कोरोना के मुश्तबा लोगों पर नजर रखने के लिए मेडिकल स्टोर पर काम करने वालों की मदद लेने का अहम फैसला लिया है। बगैर पर्ची यानी बगैर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर गले में दर्द की दवा खरीदने वालों की पूरी मालूमात हेल्थ पोर्टल पर अपलोड करने की अपील रियासत के 55,000 मेडिकल स्टोर वालों से की गई है। और इस वक्त की अहम खबर, रेमडेसिविर दवा के महदूद इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी गई है। बेहद अहम खबर है ये, कोविड-19 के मरीजों को इमरजेंसी की हालत में ये दवा यानी रेमडेसिविर दी जा सकती है। CDSCO ने दवा के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। तो लगातार कोविड-19 की जानिब जो तिब्बी अमला है वो भी सरगर्म है और अब ये अहम खबर कि रेमडेसिविर दवा के महदूद इस्तेमाल को हरी झंडी मिल गई है।